देखो अगर डरते हो, क्योंकि मेरी कहानी किसी के लौट कर ना आने से शुरू होती है। रात के ठीक 1 बजे मूसलाधार बारिश, तेज तूफान, बिजली चमक रही थी। एक औरत रिया पूरी तरह भीगी हुई, हाथ में एक खाली डॉग लीश पकड़े हुए पुलिस स्टेशन के गेट पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर दहशत जमी हुई थी और आंखों में जैसे खून उतर आया हो। अंदर जाते ही वो चिल्लाई, सर, मेरे हस्बैंड आरव, वो गायब हो गए हैं। ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर शेखावत गंभीर होकर बोला, पहले बैठो, फिर सब बताओ, शुरू से। रिया के पैरों में बैठा ब्रूनो, उनका डॉग, बुरी तरह कांप रहा था। कैमरा धीरे धीरे रिया के चेहरे पर झूम करता है और कहानी फ्लैशबैक में प्रवेश करती है। रिया और आरव की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। हाय रिया, आई एम आरव, इट्स नाइस टू मीट यू। प्यार हुआ, शादी हुई, जिंदगी परफेक्ट लगती थी। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव, गलतफहमियां और छोटी छोटी अनबन ने उनके रिश्ते में दरार डाल दी। आखिर एक दिन उन्होंने सोचा, चलिए कहीं दूर चलते हैं, शायद नया माहौल ठीक कर दे। उन्होंने शहर से 20 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव वाला विला बुक किया। उनके साथ उनका प्यारा डॉग ब्रूनो भी था। वहां पहुंचते ही रिया को घर अजीब लगा, जैसे कोई उनकी एंट्री देख रहा हो, जैसे दीवारें धीरे धीरे सांस ले रही हों। लेकिन आरव ने हंसते हुए कहा, बस पुराना घर है, मत घबराओ। पहला दिन ठीक ठाक बीत गया, लेकिन रात होते ही वातावरण बदल गया। आरव किसी काम से बाहर गया था और आधी रात रिया को अचानक महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पास, उसी बिस्तर पर, बहुत करीब, बहुत ठंडा लेटा हुआ है। वह डरी हुई आंखें खोलती है और देखती है, बिस्तर के सामने अंधेरे में एक काला साया खड़ा था। उसकी गर्दन दाएं बाएं टूटी हुई और आंखें खोह जैसी गहरी। रिया की सांस अटक जाती है। अगले ही पल वह साया धीरे धीरे बिस्तर के नीचे घुस जाता है और बिस्तर नीचे से हल्का हल्का धंसने लगता है। ब्रूनो जोर से भौंकता है और साया गायब। अगली शाम रिया किचन में खाना बना रही थी। ओवन का कांच चमक रहा था, लेकिन अचानक उसमें उसकी परछाई बदल जाती है। चेहरा लंबा, आंखें गहरी, बाल गीले और चिपके हुए। ओवन का कांच धुंधला होने लगता है, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। रिया पीछे हटती है। ओवन अपने आप खुल जाता है और अंदर से एक जला हुआ कंगन गिरता है। उस पर लिखा था MAYA। रिया का हाथ कांपने लगता है। तभी आरव बाथरूम में शेव कर रहा था। अंदर से अजीब सी औरत जैसी हंसी आने लगी। रिया ने दरवाजा खोला। आरव शीशे में खुद को घूर रहा था, लेकिन आवाज किसी औरत की थी। तुमने कहा था हमेशा मेरे रहोगे। ठंडी धुंध आरव के कंधों पर जमा हो रही थी। एक अदृश्य हाथ उसके चेहरे को छू रहा था। रिया चीखती है और आरव जैसे होश में आ जाता है, लेकिन वह घबराया हुआ था। रात के करीब 2:30 पर ब्रूनो अचानक कॉरिडोर की तरफ गुर्राने लगा। रिया बाहर आती है। कॉरिडोर अंधेरा, बस ब्रूनो की गुर्राहट गूंज रही थी। और तभी एक औरत हाथ पैर टेढ़े करके चारों तरफ से रेंगते हुए जमीन पर चल रही थी। उसकी गर्दन पीछे मुड़ी हुई, आंखें खून से भरी, चेहरे पर उल्टी मुस्कान। वह रिया को ऐसे देख रही थी जैसे वह उसे जानती हो। क्यों लाई उसे यहाँ? ये घर मेरा है। रिया चीखती है। औरत दीवार पर चढ़कर छत में गायब हो जाती है। दीवार पर जले हुए हाथों के निशान रह जाते हैं। एक रात रिया सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुली, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। छत पर वही औरत बैठी थी, धीरे धीरे नीचे उतरती हुई। उसके बाल रिया के चेहरे पर झूलने लगते हैं। वह रिया की गर्दन पकड़ती है। तू भी झूठ बोलती है। रिया सांस नहीं ले पा रही। ब्रूनो छलांग लगाता है। औरत धुएं की तरह गायब। रिया हांफते हुए उठती है। सीढ़ियों से किसी को घसीटने की आवाज आती है। रिया नीचे भागती है और देखती है, आरव को दरवाजे से बाहर कोई अदृश्य शक्ति घसीट रही थी। रिया चिल्लाती है और अगले ही पल आरव अंधेरे में गायब हो जाता है। यहीं फ्लैशबैक टूटता है।
रिया रोते हुए अपनी कहानी पूरी करती है। इंस्पेक्टर शेखावत गहरी नजर से सब सुनता है और उसी रात वे सब मिलकर विला पहुंचते हैं। अब घर की दहशत और ज्यादा साफ महसूस हो रही थी। पुराने फोटो फ्रेम में एक लड़की की तस्वीर, माया पीछे लिखा था, लव फॉर एवर, आराव एंड माया, 2018। रिया टूटते हुए कहती है, ये आरव की एक्स गर्लफ्रेंड थी। इंस्पेक्टर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। जांच गहराई में जाती है। दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर टूटे गहने, हर चीज किसी भयानक घटना की ओर इशारा कर रही थी। कॉलेज फ्रेंड्स से पूछताछ होती है। सब एक ही बात कहते हैं, आरव और माया का रिश्ता जहरीला था। माया बहुत पोसेसिव थी। एक रात झगड़ा हुआ और माया नदी में मरी मिली। आरव ने माया को धोखा दिया था। वो उसे छोड़कर रिया के साथ चला गया था। इंस्पेक्टर का शक गहरा जाता है। विला के पीछे पुराने बेसमेंट का दरवाजा हवा में हिल रहा था। इंस्पेक्टर शेखावत टॉर्च जलाता है, लेकिन रोशनी आधी होकर डगमगाने लगती है, जैसे कोई उसे चूस रहा हो। रिया कांपते हुए नीचे उतरती है और नीचे पहुंचते ही दीवारों पर खून से बने नाखूनों के निशान, जली हुई उंगलियां और बीच में फर्श पर जली हड्डियों से बना हुआ एक चक्र। अचानक आरव की चीख। वे मुड़कर देखते हैं। आरव छत में उल्टा लटका था, हाथ पैर अदृश्य धागों से बंधे हुए। उसकी त्वचा पर लंबी खरोंचें अपने आप बन रही थीं। ठंडी हवा बहने लगी। टॉर्च बुझ गई और माया प्रकट हुई। उसकी गर्दन आधी टूटी हुई, आंखें अंदर धंसी हुई, बाल गीले, जमीन पर घसीटते हुए वह रिया को घूर कर बोली, आरव सिर्फ मेरा है। उसकी कलाई से काला धुआं निकलकर धातु जैसी नुकीली तारों में बदलने लगा और आरव के शरीर को चीरता हुआ गुजरने लगा। आरव चीखता है। रिया उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन हड्डियों का चक्र उसे पीछे धकेल देता है। माया पागलपन से हंसती है। उसकी परछाई दीवारों पर फैलने लगती है, कभी सिर नीचे, कभी उलटी, कभी विकराल रूप में। वह रिया की आंखों पर हाथ रखती है और रिया को दिखाई देता है आरव और माया का झगड़ा, माया का पानी में डूबना, उसकी चीख और मरते वक्त उसका कहा अगर वो वाक्य, मुझे नहीं मिला तो मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ूंगी। रिया दर्द से चीख उठती है। वह आंसू पोंछते हुए चिल्लाती है, अगर तूने प्यार किया होता तो उसे कैद में नहीं रखती। माया गुस्से से चीखती है, मैं प्यार से नहीं, हक से आई हूँ। और हवा में उछलकर चारों अंगों पर चिपक कर रिया की गर्दन दबाने लगती है। रिया की सांस टूट रही थी। ब्रूनो कूदकर माया पर हमला करता है, लेकिन माया उसे दूर फेंक देती है। रिया जमीन पर गिर जाती है, हाथ जोड़कर रोती है, हे भगवान, अगर हमारी शादी सच है तो मेरे पति को बचा लो। एक हल्की सुनहरी रोशनी रिया के हाथ पर उतरती है। माया जलते हुए पीछे हटती है। नहीं, ये रोशनी मेरी दुश्मन है। उस रोशनी से हड्डियों का चक्र टूट जाता है। आरव नीचे गिरता है। रिया उसे पकड़ लेती है। माया चीखती है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है, आंखें काली, और धीरे धीरे वह राख बनकर हवा में उड़ जाती है। कमरा रोशन हो जाता है। सब खत्म। कुछ महीनों बाद घर में शांति है। आरव और रिया फिर से मुस्कुरा रहे हैं। थेरेपी, समय और प्यार ने उनके घाव भर दिए हैं। अब घर में एक और हंसी गूंजती है। उनकी छोटी बेटी मायरा, उनके प्यार का प्रतीक, ब्रूनो उसके पास बैठा है, जैसे उसका गार्ड। रिया बेटी को देखकर मुस्कुराती है। अब कोई साया हमें नहीं छू सकता। आरव रिया का हाथ पकड़ता है, क्योंकि इस बार हमने डर नहीं, कहानी प्यार चुना है। यहीं पूरी होती है। Like, share and subscribe.